आ जाइए। पिछली क्लास में रह गया था थोड़ा सा साइन कन्वेंशन, है ना, तो उसी को थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसिकली आज क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो कनकेव मिरर का साइन कन्वेंशन है, क्या है? तो कह रहा है U क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और V क्या होता है? कितना सबको पता है, कोई दिक्कत? ये कह रहा है इमेज, ये ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा? हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों होगा? हाँ, पोल से क्या जा रहा है? रे हमारे जो आ रहे हैं ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? साइन नेगेटिव होगा ना। पोल से अगर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो क्या होता है? लेफ्ट तरफ हमारा नेगेटिव होता है। कोई दिक्कत है इसमें? F इज ऑलवेज नेगेटिव। हाँ, क्योंकि पोल से क्या है? हाँ, हाइट किसका? ऑब्जेक्ट की हाइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट कब होगा? हाँ, जब सच में क्या होगा? जब हमारा क्या होगा? वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। क्या होता है इरेक्ट मतलब? इरेक्ट मतलब सीधा। सीधा, तो हमेशा सीधा होगा तो क्या होगा? ये सीधा हो गया। वर्चुअल होगा। वर्चुअल होगा तो क्या होगा? ठीक है। मैग्निफिकेशन, हाइट क्या है? H1 इमेज है, और ये ऑब्जेक्ट का हाइट है। क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है। फिर पूछ रहा है रियल और इन्वर्टेड के केस में क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि इन्वर्टेड का मतलब ही क्या होता है? उल्टा। ये सीधा, ये क्या होगा? ये सबको आपको एकदम हमेशा याद रखना। इरेक्ट, है ना, इन्वर्टेड, रियल, वर्चुअल, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप क्वेश्चन में क्या करोगे? कंफ्यूज हो जाओगे बनाने में। तो यहाँ पर क्या है? रियल और इन्वर्टेड के केस में क्या होगा हमारा? नेगेटिव होगा। मैग्निफिकेशन क्यों होगा नेगेटिव? हाँ, इसलिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ देखो कन्वेक्स का है मिरर का, तो यहाँ क्या है? ये ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ये हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। यहाँ पर V क्या होगा? पॉजिटिव होगा। F क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हाइट पॉजिटिव। ये क्या है? इमेज, इरेक्ट इमेज। हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि क्या है? हाँ, इरेक्ट होता है, इरेक्ट फॉर्म होता है। क्या होता है? इरेक्ट फॉर्म होता है। कोई दिक्कत? तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन है ये, है ना, लीनियर मैग्निफिकेशन। रेशियो क्या है? हाइट का और इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। रेशियो से क्या कहते हैं हम? डिवाइड करते हैं। हाँ, तो वो क्या हो गया? मैग्निफिकेशन हो गया हमारा, उसी को कहते हैं। ठीक है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को हम क्या कह दिए? मैग्निफिकेशन हो गया ना। अब करें ये इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? नेगेटिव। इरेक्ट और क्या कह रहा है? रियल और इन्वर्टेड में क्या होगा? नेगेटिव।
अब ये वर्चुअल और इरेक्ट में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसमें कोई दिक्कत, माइनस बी बाई यू फॉर्मूला हो गया ये आपका, याद रखना है इसको। अब देखो v क्या है, इमेज डिस्टेंस हो गया, और u क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। माइनस बी बाई रियल में और वर्चुअल का दिया अभी बताया अभी मैं। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस, इमेज, फोकल लेंथ। स्फेरिकल मिरर में हमेशा क्या होगा, फॉर्मूला याद रखना है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हम इससे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे हम। हाँ, कोई भी चीज तीनों में से कोई निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में आ गया कभी ये दे दिया, दो दिया हुआ, हाँ एक फाइंड करने बोलेगा, है ना? तो ये फॉर्मूला याद रखना, आप आगे आपको क्वेश्चन में काम आएगा। स्टार्ट करें। रिफ्लेक्शन, देखो क्या करे, बाउंसिंग बैक। बाउंसिंग बैक कब होता है, किस में है, रिफ्लेक्शन में। क्या पढ़ा था, एक रे आएगा है ना प्लेन मिरर पे, और वो ऐसे स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइकिंग रे को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। और स्ट्राइक करने के बाद ये गया, क्या कहेंगे इसको, रिफ्लेक्टेड रे। कोई दिक्कत, तो यही कह रहा है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग सरफेस। ये सरफेस पे आया, स्ट्राइक किया, उसके बाद गया, कौन सा रे होगा, कौन हो गया, रिफ्लेक्शन। बी ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत, इजी था बहुत, नो सॉरी। क्या हो जाएगा इसका, देखो कह रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ क्या कहता है, ये लॉ क्या था, हाँ, एंगल आई इक्वल टू, हमारा एंगल आई हो गया इज इक्वल टू एंगल आर, इक्वल होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होगा, एंगल ऑफ, यहाँ क्या कर रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो रे आई ये वाली, ये क्या हो गया हमारा, इंसिडेंट इज इक्वल टू किसका होगा, यानी हमारा ये एंगल और ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये नॉर्मल हुआ बीच में, इक्वल होगा आपस में, ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो वही कह रहा है किसके इक्वल होगा, अगर इंसिडेंट रे है, चेक कर लीजिए एक बार, आवाज ठीक है, आवाज आवाज। अब कह रहा है बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल, हमारा ये क्या हो गया, नॉर्मल, ठीक है। तो ये नॉर्मल के और क्या बोल रहा है, इंसिडेंट रे इसका, है ना, ये रे का बात कर रहा है, इस एंगल का, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, बी इज द करेक्ट। A plane mirror form image which is, क्या करता है हमेशा, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट। क्या है यहाँ, वर्चुअल एंड, ये सी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। प्लेन मिरर में हमेशा क्या बनता है, वर्चुअल इरेक्ट। क्या 49, अच्छा हाँ, इफ द एंगल इंसिडेंट इज 40 डिग्री, ये फिर बहुत इजी है, देखो इंसिडेंट एंगल अगर 40 डिग्री है, ठीक है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी, क्या होगा, इक्वल होता है, लॉ पढ़ा था ना हमने, साइन आई इक्वल टू साइन आर। तो ये अगर 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा मेरा, 40। समझ में आया, एकदम इजी था ये भी, ये तो हो गया, ये हो गया ना।
इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर क्या प्लेन मिरर में हमेशा क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये होता है इक्वल टू वो किसका होता है, इमेज का डिस्टेंस। दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, सेम होता है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का, फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज। प्लेन मिरर में क्या होता है, हमेशा सेम बनता है, क्या जितना उसका उतना ही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है, वही इमेज का होता है। तो 5 सेंटीमीटर, इसमें कुछ बताने को है नहीं, बहुत ही सिंपल था। हाँ, इफ अ पर्सन मूव 2 मीटर, चलो ये क्वेश्चन सही है। आप प्लेन मिरर है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड हिज डिक्रीजेस बाय, कितना से डिक्रीज होगा ये पूछा है। आप इसको होमवर्क में कल अच्छे से करके आना, ठीक है, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा, ट्राई करना खुद से। ऐसे आंसर बता दूं, 2 नहीं आएगा, 4 आएगा, बना के आना आप। चलो ठीक है, होमवर्क में है वो। और कुछ है इधर नहीं ना? लेफ्ट अपेयर राइट, ये तो क्या है, जब हम प्लेन मिरर में देखते हैं तो राइट मेरा क्या दिखता है, लेफ्ट, लेफ्ट क्या दिखता है, राइट, है ना। तो वही कह रहा है, उसमें हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्टेड। ऑप्शन कौन सा है इसमें, देखो बी। कोई दिक्कत है इसमें, एकदम सिंपल है यार। विच मिरर इज यूज्ड, रियर व्यू। अच्छा, रियर व्यू में क्या करते हैं हम, कौन सा यूज करते हैं, मतलब एक बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज, वो हम किस में यूज करते हैं, व्हीकल्स वगैरह में। तो कौन सा यूज करते हैं हम, कॉन्वेक्स यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, वाइडर व्यू होता है, क्या होता है, हाँ। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया। ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ प्रिंसिपल फोकस ऑन कॉन्केव मिरर, द रिफ्लेक्टेड रेज। समझ में आया, चलो समझाता हूँ। एक कॉन्केव मिरर हो गया, ठीक है, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस, और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ये कह रहा है ऑब्जेक्ट जब प्रिंसिपल फोकस पे होगा, हमारा कहाँ है, एफ को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस, बताया था ना मैंने। कहाँ है ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल फोकस पे, ठीक है। तो क्या होगा, एक रे आएगी, एक जाएगी इससे, ठीक है, और एक रे क्या होगा, सी से जाएगी, ठीक है, और ये यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, आगे जाके वर्चुअल। अब इसका क्या होगा, बिहाइंड द, नहीं नहीं बिहाइंड द नहीं, इन्फिनिटी पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा, ये हमारा कहाँ मिलेगा, कहीं देखो पैरेलली जा रही है ना, तो ये दोनों रे जो पैरेलली जा रही है, ये कहीं मिल नहीं रहा, मिलेगा कहाँ जा करके, इन्फिनिटी पे मिलेगा। तो वही कह रहा है कि बिकम पैरेलल टू, नहीं ये गलत है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थोड़ी नहीं जा रही है, पर ये पैरेलल नहीं है, ये क्या है, यहाँ हम लिख सकते हैं बिकम पैरेलल टू ईच, सॉरी, पैरेलल टू ईच अदर, लिख लो यहाँ, बिकम पैरेलल टू, इसको काट देना, यहाँ लिख लो ई ए सी, यहाँ ये वर्ड सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल तो जा नहीं रहा, जा रहा है पैरेलल। और कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़े। हाँ, रे ऑफ लाइट फॉल नॉर्मली, ये देखो ये भी एकदम सिंपल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, वही फिर से ये और ये हम पढ़ा है ना। यहाँ लेकिन क्या कह रहा है कि कोई रे नॉर्मली आ रहा है ना, सीधा सीधा आ रहा है एकदम, 0 डिग्री के एंगल पे आ रहा है, कितना आ रहा है, सीधा 0, यहाँ एंगल, कोई एंगल बना रहा है, कोई रे अगर इस पे सीधा स्ट्राइक करे तो कोई एंगल बनाएगा, पॉइंट पे आया ना। अगर यही रे ऐसे आता है, ऐसे जाता है, तो एक एंगल बनता है, एंगल का फॉर्मेशन होता है।
ये कह रहा है नॉर्मली आ रहा है, तो नॉर्मली में क्या होगा, 0 डिग्री एंगल फॉर्म होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन मेरा, समझ में आया ना, कोई दिक्कत है आपको, समझ में आ रहा है ना। For a spherical mirror the relationship between focal length, ये देखो इतने और इजी है यार, रेडियस और तो हम क्या पढ़ा था, R इज इक्वल टू 2F, ठीक है। तो ये क्या दिया और कहाँ गया कुछ, F रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है, और कॉनकेव मिरर है जो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कौन सा है, फोक कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना, F मेरा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, रेडियस पूछ रहा है, सोचो तो क्या हो जाएगा 20, बहुत इजी है, समझ में आया ना। An object placed beyond the center of कौन का मिरर द इमेज फॉर्म, अब कह रहा है देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है, एक कॉनकेव मिरर लिया, ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, यहाँ P हो गया और ये F हो गया और ये मेरा C हो गया। यहाँ कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड, यहाँ पर है, कहाँ है, बियॉन्ड द सी, सी से एकदम आगे, क्योंकि हम जब भी डिस्टेंस मेजर करते हैं कहाँ से करते हैं, पोल से, बताया था ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लाते हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, एक, और ये एक रे गया, सीधा जाएगा, और कहाँ से गया, फोकस से, और एक रे को हम, ये क्या होगा, वापस आ जाएगा इसी से, तो मेरा कहाँ हुआ, यहाँ पर 2 मिला, यहाँ मेरा क्या बन जाएगा, इमेज मेरा बन गया, क्या हो जाएगा, इमेज मेरा बन गया। अब यहाँ पर आप देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये बड़ा है काफी, इससे बड़ा है ना, तो इमेज मेरा कहाँ छोटा है, तो यहाँ मेरा हमसे क्या पूछ रहा है, देखो आप इमेज फॉर्म, इमेज पूछ रहा है, तो हमारा क्या होगा, इन्वर्टेड है और रियल है, ऑप्शन ढूंढो, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, बी, समझ गया, एकदम इजी था। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है, ऑफ अ कॉनकेव में, अब देखो अब हम कहाँ हैं, फोकस पे, ठीक है, क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द पोल एंड फोकस, कहाँ है, बीच में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो कहाँ से जाएगा, सॉरी पोल और फोकस के बीच में है, पोल हो गया, फोकस हो गया इसके बीच में, तो ये कहाँ से जाएगा, ऐसे करके एक कहाँ जाएगा, सी से, क्या जा रहा है, पैरेलल, अब ये क्या बनेगा, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर, तो ये रे जो है कुछ ऐसे जा करके, ठीक है ना, वर्चुअल में, ठीक ना, और ये ऐसे गई, मिनट, ये फोकस से एक रे गई, ठीक है, और फेस बनाते हैं, अरे यार जल्दी हो जाओ, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया,
ठीक है, ये सी हो गया। यहाँ है ना ऑब्जेक्ट, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, एक कहाँ गया, यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, दोनों पैरेलल इधर। कहीं ना कहीं ये रे जा करके रिफ्लेक्ट हुई तो ये आगे जाएगी, है ना, यहाँ जाके कहीं ना कहीं फॉर्म होगा इमेज। ये वर्चुअल बन गया है ना, तो वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज। अब देख लो यहाँ पर कहीं जाके बनेगी, ठीक है, क्या है, बड़ी इमेज, इमेज से क्या है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, इनलार्ज, कुछ ज्यादा ही है ना। वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज समझ में आ रहा है वो फिगर, इसलिए कि समझ में, थोड़ा आप फिगर को अच्छे से याद रखोगे ना कैसे फॉर्म हो रहा है, तो आप कभी भी कंफ्यूज क्वेश्चन करने में नहीं होगे, है ना। तो फिगर को हमेशा याद रखना है। और बचा है क्या इसमें, हो गया ना। कौन क्या मिल रहा है, जब फोकल लेंथ 20 सेंटी, तो और इजी, बताओ कितना होगा, 40 हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत। Which statement about convex mirror is correct? पूछ रहा है कॉन्वेक्स मिरर में कौन सा करेक्ट होगा, बताइए। पहला क्या है, इट कैन परफॉर्म रियल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। क्या होता है कॉन्वेक्स में, हमेशा वर्चुअल, ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। क्या होता है कॉन्वेक्स में, it is always form an enlarged image, it has a real focus in a front of mirror। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इमेज वर्चुअल होता है और इरेक्ट होती है और डिमिनिश्ड होती है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी होगा, सी नहीं होगा। समझ गए, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट, खत्म हो गया। और कौन क्या मेरे रहा है, जब फोकल लेंथ, तो अरे वही चीज है यार। तो कोई नहीं, क्वेश्चन जो है देखो, एक मिनट बता देता हूँ बाद में आपको, पहले एक बार देखो। अब यहाँ से हम लोग को क्या पढ़ना था, देखो एक मिनट, ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज जो है ये क्या है, मिरर का है, ठीक है ना। एक बार बता देता हूँ अच्छे से, क्योंकि ये आपको एकदम नहीं भूलना है। आपको अगर लाइट चैप्टर में, है ना, इस ये क्वेश्चन इसमें से क्या होता है, फिक्स रहता है। आप लेंस पढ़ोगे, आगे मैं पढ़ाऊंगा, है ना, तो लेंस में भी पढ़ना है और यहाँ भी पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें ये चीज को आप एकदम, आपको कहीं से भी जो है माइंड से निकलना नहीं चाहिए, ये रूल, ठीक है। ये 4 रूल है, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। देखो ये किसका है, कॉनकेव का मैं बताता हूँ। कॉनकेव का आ गया ना। देखो इसमें 4 रूल है। पहला कहता है प्रिंसिपल एक्सिस से कोई रो पैरेलल जाएगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर किससे पास होगा, फोकस से, ठीक है। ये रूल क्या है, पहला याद रखना कि कोई भी रे अगर पैरेलल जा रही तो सीधा वो कहाँ से उसको पास कर देना है, फोकस से पास कर देना है। और दूसरा कह रहा है पासिंग थ्रू फोकस बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे वहां क्या था, पैरेलल था किसका, प्रिंसिपल एक्सिस का। पहला क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल जा रहा था। और दूसरे में क्या कह रहा है कि सीधा रे क्या कर रहा है, आगे फोकस से स्ट्राइक कर रहा है, तो कहां से जाएगा, स्ट्राइक करके, हाँ, फोकस से ऐसे पास किया और रिफ्लेक्ट होके कहाँ गया, प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस एक पैरेलल गया। दूसरा रूल समझ गए, पहला पैरेलल गया और फोकस से
पास किया। दूसरा कह रहा है कि फोकस से पास किया रे और रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल किसका गया, प्रिंसिपल एक्सिस का। और तीसरा रूल है हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं तो सेम उसी रे क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है उसी से, पाथ से। दिक्कत चौथा कह रहा है कि रे स्ट्राइकिंग पोल है ना, अगर हम सीधा क्या करेंगे, कोई रे है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये पोल हो गया, ठीक है, हाँ, और ये कह रहा है कि अगर कोई रे सीधा पोल पे ऐसे करती है तो ये किसको फॉलो करेगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, यानी ये वाली एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। 4 रूल है जो इमेज फॉर्मेशन में आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। इसको एकदम आप एकदम रट जाओ कि मतलब नींद में भी उठा के कोई हमसे पूछे हाँ तो एकदम बता देना है, ठीक है ना। ये अगर याद रहेगा ना आपको, इमेज फॉर्मेशन में आप जो ऑब्टेन करते हैं इमेज हम लोग, उसमें एकदम दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। याद कौन सा सेकंड का, और रे पासिंग थ्रू द फोकस बिकम टू, देखो और इसको मिटा देता हूँ। सेकंड क्या कह रहा है, सीधा फोकस से पास हो रहा है। देखो ये रे आई टकरा करके, है ना, कहाँ हुआ, टकराया फोकस से, ठीक है, फोकस से पास किया सर। उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होके किसका होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल चले जाएगी, क्या होगा, पैरेलल। ये रे आया, फोकस से पास किया और रिफ्लेक्ट होके किसके पैरेलल गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस। और इसमें फोकस में प्रिंसिपल एक्सिस में पोल में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है ना। और साइन कन्वेंशन, ये साइन कन्वेंशन और फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्वर्टेड, इरेक्ट, है ना, वर्चुअल, ये सब में एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन एकदम नहीं कर पाओगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लटक जाओगे, समझ रहे हो। ये सब एकदम क्लियर होना चाहिए। कभी क्वेश्चन है इन्वर्टेड, रियल, ये सब एकदम दिमाग में होनी चाहिए, है ना। वर्चुअल, इरेक्ट, है ना, वर्चुअल जब भी है तो वो क्या है, नकली है, सपने की दुनिया की बात हो रही है। और क्या कहते हैं, अगर इरेक्ट है तो क्या है, सीधा है, इन्वर्टेड है तो उल्टा है, ये सब एकदम रहनी चाहिए। तो ये आप एकदम याद रखना। अब इसमें भी सेम वही चीज है, ठीक है ना। और एक इसका जो है यहाँ से इंफिनिटी, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई भी इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हमको कितने रे की जरूरत है, इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हमें कितनी रे की जरूरत पड़ेगी, कम से कम तो 2। तो यहाँ क्या किया है, कंफ्यूज नहीं होना है, कितने रे लिया, तो यहाँ पर कॉन्वेक्स का आ गया है ना, तो ये कॉन्वेक्स का है, ठीक है। पोल पे इन्फिनिटी, ये पोल हो गया हमारा, और ये इन्फिनिटी पे रखा है क्या, ऑब्जेक्ट। ये ऐसे गया, और ये क्या, कौन सा है, मिरर। कॉन्वेक्स में क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है, पढ़े हैं ना, डाइवर्जिंग होता है ना। तो ये क्या किया, डाइवर्ज कर गया, कोई दिक्कत है इसमें। और सेकेंड रो क्या गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस क्या, सेंटर सी से, तो ये क्या हुआ, वर्चुअल में गया, है ना। सी कहाँ है मेरा, उधर, ये कॉन्वेक्स है ना, सी एफ मेरा उस साइड है, इधर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या किया, यहाँ आया, और डाइवर्जिंग में क्या होता है, डाइवर्ज, ये क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स में क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। तो डाइवर्ज किया,
और दूसरा हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या किए, पास किए। तो एक क्या किया, ये वर्चुअल में गया यहाँ और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया। ये डाइवर्जिंग जो हुआ, ये रे हम रूल नंबर 1 में क्या पढ़े थे बताइए? अभी बताया था मैं, अभी जस्ट बताया हूँ। फोकस से भेजेंगे तो पैरेलल हो जाएगी। क्या होगा? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे जा रही है तो कहाँ से पास होती है? फोकस से पास होगा। तो ये कहाँ से पास होगा? देखो ये पैरेलल जा रहा है, डाइवर्ज हो गया, लेकिन ये जाता किधर? फोकस क्योंकि पैरेलल है, कहाँ से जाएगा? फोकस। इसमें कोई दिक्कत? और ये रे, ठीक है, और ये रे, जहां पर दोनों रे आपस में मिलती है ना, वहां इमेज क्या होता है? फॉर्म होता है। ये तो क्लियर है ना? ये नहीं कि इधर क्यों नहीं, इधर मिल गया तो इधर हम इमेज फॉर्म कर लेंगे। इमेज फॉर्म तब होगा जब रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, दो रे आपस में मिलेगा। रिफ्लेक्शन से पहले मिलेगा तो वो इमेज फॉर्मेशन नहीं हुआ मेरा, है ना? अगर कोई रे हम पास कर रहे हैं और यहाँ से इमेज दो रे टकरा गया, है ना, उस समय नहीं, जब तक कि ये रिफ्लेक्ट होके दो रे आपस में टकराई ना हो जाए। टकरा जाएगी, इंटरसेक्ट होगी तो क्या हो जाएगा, इमेज मेरा वहां फॉर्म हो जाएगा। तो ये देखो इमेज फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, सब दिख रहा है। इमेज का, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और इसका क्या है, छोटा है। ये वर्चुअल हो गया, ठीक है। हमेशा क्या होता है, वर्चुअल होता है। इसमें दो ही केस, एक ये है पहला, एक में पोल और पोल से पहले होगी और उसमें पोल और इंफिनिटी। हाँ, इसमें कहाँ से गया है, इन्फिनिटी पे रखा और फोकस पे बना है। कहाँ बना है, पैरेलल आए, तो कहाँ मर्ज हुआ, फोकस पे, इमेज वहीं फॉर्म होगी। इसमें तो ठीक है। अब इधर आओ, यहाँ से बताता हूँ मैं। कॉनकेव का ये हो गया। अब आप लोग बताओगे ये पहला रे क्या हुआ, पहला रे फोकस कहाँ से पास होगा, पैरेलल जा रहा है, देखो किसका, फोकस से पास प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल जा रहा है, तो कहाँ से पास होगा, फोकस से। और दूसरा रे एक लिए और हम कहाँ से पास किए, कहाँ से जाएगा, फोकस से। तो अब देखो, आप इसमें आप फाइंड कर सकते हो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या। हमें देखना नहीं है कि ये वर्चुअल होगा, डायरेक्ट होगा, ये कैसे, यहाँ पर आपको खुद देख रहे हो तो यहाँ पर आपको मिलना चाहिए हर चीज। फाइंड करो, कैसे फाइंड करेंगे क्या क्या इसमें हो रहा है, आइडिया करो। देखो ऑब्जेक्ट आपके सामने है, आइडिया लगाओ कैसे कैसे क्या फाइंड करना है। वो मैंने आपसे पूछा, वर्चुअल है, डायरेक्ट है, रियल है, इन्वर्टेड है, क्या है, कैसे फाइंड करोगे आप? अगर वर्चुअल होती तो फिर एक साइड होती कॉमेडी। यहाँ पर क्या है, देखो आप, पहले हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का हाइट बड़ा है, देख रहे हैं, और ये रे जहां आपस में मिला वहां क्या है, एकदम पॉइंट साइज का बन रहा है इमेज, तो उसको क्या कह देंगे हम, हाईली डिमिनिश्ड। अब हमको क्या पता कि ये क्या है, पोल से इस साइड है, हमेशा क्या होगा, रियल होगा। इमेज कहाँ बन रहा है, हमेशा क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। इसमें कोई दिक्कत है, समझ में आया? यानी हम एक इमेज रे लिए और क्या किए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो फोकस से पास करेगा। तो यहाँ क्या क्या बन गया, तो अब हम इसको देखने की जरूरत है। हम अगर इसको इमेज ड्रॉ कर लिए तो हम खुद फाइंड कर सकते हैं इसमें क्या क्या हो रहा है ना। यहाँ से यहाँ कंपेयर करेंगे दोनों में क्या क्या हो रहा है। और क्या है, इस साइड मेरा बन रहा है पोल से, तो हमेशा कॉनकेव में क्या हो जाएगा, और रियल इन्वर्टेड। पोजीशन पूछेगा, एफ पे है, इमेज का पोजीशन कहाँ है, फोकस पे है। तो यहाँ पर वही सब बड़ा लिखा हुआ है, एट द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, कहाँ है,
प्रिंसिपल फोकस पे। और नेचर रियल इन्वर्टेड, क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज क्या है? हाईली डिमिनिस्ड, बहुत ज्यादा ही, क्या है? हाईली डिमिनिस्ड। किससे? ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा ही छोटा है, एकदम पॉइंट साइज का इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है? पॉइंट साइज का। अब दूसरा देखो, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखे थे? 6 रूल होता है, कितना है? 6 इमेज फॉर्मेशन का ऑप्टेन करते हैं, कितना है? 6 है। तो उसमें से हम पहला ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था? इन्फिनिटी पे। तो मेरे इमेज कहाँ फॉर्म हुआ? फोकस पे। अब हम इसको क्या किए हैं? बियॉन्ड द सी लाए हैं। कहाँ लाए हैं? कहाँ? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर, तो सी है। और हम इमेज को, ये ऑब्जेक्ट को कहाँ लाए हैं? बियॉन्ड सी। तो पहला रे पैरेलल गया किसका? फोकस से पास होगा। दूसरा रे कहाँ गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और वापस सेम हो जाएगा उसी पाथ से। तो इमेज मेरा कहाँ फॉर्म हुआ? फोकस एंड सेंटर। हाँ। अब इसमें हम कंपेयर करते हैं, ये ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का है। और यहाँ पर भी ए बी जो दिया हुआ है क्या है? हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ क्या कहते हैं? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज। इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, वहां हाइट कह रहा है या डिस्टेंस कह रहा है, समझ रहे हैं आप? हाइट में डिस्टेंस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाइट तो यहाँ पर क्या है? हमारा इमेज कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है? सी और एफ के बीच में पोजीशन है इमेज का, ठीक है। और हमेशा याद रखना, सी से गया, सी से वापस हो गया, तो कहीं यहाँ, तो देखो कंपेयर करो, ये लार्ज है किससे? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बड़ा है, ये स्मॉल है ना? इमेज छोटी है, और क्या है? रियल है और इन्वर्टेड है। तो वही सब यहाँ लिखा हुआ। नेचर क्या है? रियल इन्वर्टेड। साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, डिमिनिस्ड, को ज्यादा ही छोटा है किससे? ऑब्जेक्ट से। तो पहला हमने कहाँ से पास किया था? एकदम याद रहना चाहिए, कोई नींद में भी उठा के पूछे तो ये 6 चीज याद रहना चाहिए। 4 रूल ऑब्टेन, 6 चीज, ठीक है ना? तो तीसरा कहाँ है? हम इमेज ऑब्जेक्ट को लेकर के सी पे आए हैं। कहाँ है? सी पे आए हैं। पहला कहाँ था मेरा ऑब्जेक्ट? दूसरा कहाँ था? तीसरा कहाँ लाए? तीसरा सी पे लाए। कोई दिक्कत? सी पे लाए, ये है मेरा ऑब्जेक्ट। हमारा एक पैरेलल किसका गया? प्रिंसिपल एक्सिस का। कहाँ से गया? फोकस से। दूसरा हम क्या किए? फोकस से पास किए और प्रिंसिपल एक्सिस। तो आके कहाँ ये कहाँ हुआ? एकदम देख लो, एकदम जो हाइट क्या है ऑब्जेक्ट का है, सेम हाइट क्या है? इमेज का है। तो याद रखना है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो हमेशा जो इमेज फॉर्म होगा वो इक्वल होगा। क्या होगा? सेम साइज का। जो हाइट क्या होगा? ऑब्जेक्ट का होगा, वही हाइट क्या होगा? मेरा इमेज का होगा। तो यहाँ पर हम अब फाइंड करो क्या क्या हो रहा है। रियल इन्वर्टेड होगा, सेम साइज रियल इन्वर्टेड और एट सी। समझ गए? पोजीशन क्या है मेरा? एट सी बनेगी, सी। और हमारा इमेज का साइज क्या है? साइज सेम है। पूछेगा नेचर क्या है? नेचर रियल इन्वर्टेड। क्यों? उल्टा बना है, देख रहे हो ना? उल्टा है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला इन्फिनिटी, दूसरा बियॉन्ड सी, तीसरा सी पे, चौथा सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में लाए। अब हम कहाँ लाए ऑब्जेक्ट को? सी और एफ के बीच में। ये मेरा ऑब्जेक्ट है
और हमारा ये क्या है, एक रे क्या गया मेरा, पैरेलल किसका गया, प्रिंसिपल एक्सिस क्या, ठीक है। तो कहाँ से गया, फोकस से पास हुआ, ठीक है। दूसरा हम सी से पास कर रहे हैं, कहाँ से, ये वापस हो जाएगा और कहीं ना कहीं यहाँ आके क्या हो रहा है, मिल रहा है, सी और बियॉन्ड सी बनेगी। यहाँ मिला, ठीक है। और ये क्या हुआ, मेरा क्या होता है, सेम पास से वापस आ जाता है, ठीक है। तो देखो इसमें कंपेयर क्या करना है, ऑब्जेक्ट देखो क्या है, छोटा है, इमेज बड़ी बनी है, इमेज क्या है, इनलार्ज, बड़ा बना है और इसमें क्या है, रियल इमेज बन रहा है, और क्या है, बियॉन्ड सी बनी है, बियॉन्ड सी और इन्वर्टेड है, क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज पूछेगा क्या बोलेंगे, बियॉन्ड सी। यहाँ पर देखो क्या है, बियॉन्ड सी पे हम लाए हैं रियल और इन्वर्टेड, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, क्या है, मैग्नीफाइड यानी बहुत बड़ा, लार्ज। हाँ। तो ये आपको कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। ये मेरा कितना था, चौथा, अभी दो और हैं, फोकस पे, कहाँ लाए अब, फोकस स्टार्टिंग से, ऐसे नहीं है, हाँ, इन्फिनिटी और बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, उसके बाद सी, उसके बाद सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, एफ के बीच में, पांचवा कहाँ लाए हम, फोकस पे, पांचवा हम लाए कहाँ, फोकस पे। ये याद रखोगे, मैं कह रहा हूँ आपको कहीं दिक्कत लगेगा, लाइट चैप्टर हलवा है, समझ रहे हो, कुछ मतलब आपको दिक्कत ही नहीं होगा। और ये अगर आप रिवाइज कर लिए अच्छे से ना, जितना बार मैं कराया हूँ, अगर घर पे थोड़ा बहुत और आप रिवाइज कर लोगे, है ना, तो ये एकदम आप हीरो इसमें बन जाओगे, समझ रहे हो, कुछ है ही नहीं लाइफ में। आगे आप फिर लेंस पढ़ोगे ना, तो उसमें भी बस सेम थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैं बताऊंगा, याद रखना है बस, दोनों साइड हो जाता है, हाँ, बस कन्वर्जिंग है। तो वो बता दूंगा, है ना। और क्या था, हम कहाँ लेके आए थे, फोकस पे तो फोकस पे लाए हम किसको, ऑब्जेक्ट को, इमेज नहीं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को लाए हैं, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और क्या गया, पैरेलल कहाँ, प्रिंसिपल एक्सिस के, और कहाँ से गया, रिफ्लेक्ट होके, नहीं नहीं, ये जो है ना पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस, वही तो कह रहा, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कोई रे पैरेलल जाता है, मैं रूल नंबर क्या बताया, 1, रूल नंबर 2 था कि 1 1 1, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, वही चीज हो रहा है, कंफ्यूज नहीं हो गया ना, अच्छा, हाँ, सेकंड वाला तो ये सी से जा रहा है ना, तो रिफ्लेक्टेड है, जब रिफ्लेक्ट होगा ना उसके बाद, अच्छा वो कहाँ से, वो तो है ही नहीं है, बात यहाँ इसका हो रहा है ना कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे जा रही है, तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके जाएगा, कहाँ से, फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन बात हो रही, बिफोर नहीं, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये नहीं है, ये तो आप सही कह रहे हो, ये नहीं है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये कहाँ से गया, फोकस से। और दूसरा क्या होगा, सेम पाथ पे, ये देखो पैरेलल जा रहा है, क्या जा रहा है देखो कहीं मिल रहा है, तो इन्फिनिटी पे मिलती है ना, ये पता है मिलता है या नहीं, मिलेगा, हाँ, मिलते नहीं है कभी पैरेलल, बट इसे कहते हैं मिलते हैं, कहते हैं फिर भी हम लोग, एनसीईआरटी में देखना आप टेबल में लिखा होगा कुछ, ठीक है ना, इसका आप टेबल में देखना वहाँ क्या लिखा होगा, ठीक है ना, कल हमको बताना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ क्या है, हाईली इनलार्ज, अगर हम कर मान लेते हैं मिल रहा है, तो मिलेगा तो क्या होगा, काफी बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। तो यहाँ क्या होगा, नेचर रियल इन्वर्टेड है, ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली इनलार्ज्ड, ठीक है। कहाँ था मेरा ऑब्जेक्ट,
एफ पे। लास्ट वन इज, नहीं नहीं याद होनी चाहिए। और फिर बियॉन्ड सी, हाँ सी पे, सी और एफ के बीच में, एफ पे और एफ और पोल के बीच में। पांचवा क्या था मेरा? पांचवा एफ पे, तीसरा क्या था? तीसरा सी पे, दूसरा क्या था? पहला क्या था? ऐसे याद रखना है एकदम, याद ही करवा दूंगा, देखना कभी भूलोगे नहीं आप। तो देखो लास्ट है पोल और फोकस के बीच, ये मेरा पोल हो गया, ये फोकस हो गया, इसके बीच में क्या रखें? ऑब्जेक्ट। अब कह रहा है पैरेलल किसका है, कहाँ से जाएगा? ये क्या हुआ? सी से। ये क्या हुआ? ये क्या हो रहा है देखो, वर्चुअल बनेगी क्योंकि वो डाइवर्ज हो जाएंगे आगे जाके, उसे मिरर के आगे जाके। तो ये क्या है देखो, यहाँ से रेज आई, ये वर्चुअल में जाके बनेगा, क्योंकि आगे डाइवर्ज हो जाएंगे। ये देखो एक चीज याद रखना, इसमें क्या होता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। क्या बनता है? ये एक केस आपको याद रखना रहता है, बाकी सब क्या रहता है? रियल इन्वर्टेड। 5 में क्या रखना है? इन्वर्टेड। और ये छठा में क्या है, 6 नंबर वर्चुअल है, और क्या है? इरेक्ट है। तो ये चीज में कंफ्यूजन नहीं होना, एकदम क्लियर रहना। मैंने बता दिया पहला कहाँ होगा, इन्फिनिटी होगा, दूसरा कहाँ होगा, बियॉन्ड सी, तीसरा कहाँ होगा, एट सी, चौथा कहाँ होगा, सी और एफ के बीच में, पांचवा कहाँ होगा, हाँ फोकस, 6 नंबर पोल और फोकस के बीच में, पोल और, तो ये वाला याद रखना क्या हो जाएगा मेरा, बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, और क्या बन रहा है, इनलार्ज बढ़ रहा है ना, इनलार्ज है, बड़ी बन रही है। तो याद रखना नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, कंफ्यूजन नहीं होना है। ये मैंने बता दिया, ये 4 6 कितने हुए? 10 हो गए ना। ये 10 को एकदम नींद में भी उठा के कोई कभी पूछे ना, तो आज से भूलना नहीं है, क्या है, पाप है भूलना। इतने अच्छे से मैंने आपको याद करवा दिया, इसको नहीं भूलना। अब आगे आपको कितने भी क्वेश्चन करोगे ना, तो आप क्वेश्चन करना ना, तो देखना उसमें कि क्या कह रहा है ना, किसका बात हो रहा है, इमेज कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, एफ पे है, सी पे है, बियॉन्ड सी है, कहीं भी है ना। तो वो क्वेश्चन में आप पढ़ना, तो उसको ध्यान से पढ़ना, है ना। तो आपको रूल पता है, पहला फोकस से पैरेलल अगर कोई रे जाती है प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ से, फोकस से जाती है, रूल आपको पता है। तो आपको क्या होगा, इमेज बनाने में, फॉर्मेशन करने में एकदम इजी हो जाएगा, आप भूलोगे नहीं। आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। होमवर्क दिया था एक, ठीक है, आज रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में करा देंगे बाकी, ठीक है ना। और ये वाला एक क्वेश्चन था आपको, होमवर्क है, मैं बताऊंगा नहीं इसको। कहाँ गया, कितने नंबर था वो, लिखे थे, है ना। हाँ ये रहा, ये होमवर्क है। और ये मतलब ये नहीं कि मतलब एक्सप्लेनेशन करना होगा कैसे बना, नहीं बना, क्या बना, समझ रहे हो। ये नहीं कि हाँ बना के ला दिए ये ऐसे बना है, एक्सप्लेन करना होगा कहाँ कहाँ क्या, मैं सारा चीज बताया हूँ, कहाँ से क्या जाएगा, कैसे जाएगा, हर चीज, ठीक है। तो ये किसका बात कर रहा है, ये प्लेन मिरर का है, ठीक है। तो दिक्कत, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन और देखता हूँ, ऐड करवा दूंगा, बाकी क्या मेरा स्टार्ट होगा इसके बाद।
ह्यूमन है उसके बाद लेंस नहीं, रिफ्रैक्शन भूल गए, रिफ्रैक्शन भूल गए। रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ना है, और वो तो लेंस रिफ्लेक्शन पढ़ोगे सिर्फ, रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ोगे। रिफ्रैक्शन क्या होता है? इसमें लाइट बेंड हो जाती है एक मीडियम में दूसरे रेड और इससे पहले तो लेंस अच्छा एक बात बताओ, रिफ्लेक्शन में क्या होता था, ये बता दो हमको। रिफ्लेक्शन में बाउंसिंग बैक होती है लाइट एक रे आएगी वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी चले जाएगी। तो हमें रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्शन यानी रिफ्रैक्शन का मतलब ही होता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट बेंडिंग ऑफ। वहां क्या हो रहा था? रिफ्रैक्ट हो रहा था, रिफ्लेक्ट करके वापस जा रहा था। यहाँ क्या होगा? बेंड हो जाएगा। यानी अगर कोई मीडियम है, ठीक है ना, अगर ये मान लो एयर है, एयर मीडियम रेयर कर दिया, ठीक है, रेयर मीडियम हो गया, और एक पानी में चला गया, ठीक है, वो डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? डेंसर मीडियम हो गया। एक रे आया, है ना, रेयर से मीडियम कहाँ गया? रेयर से कहाँ गया? डेंसर। ठीक है, तो बेंड ये मेरा यहाँ नॉर्मल एक बनाएंगे, और ये रे ऐसे क्या करेगी? बेंड कर जाएगी। तो क्या हुआ? यहाँ पर काम आएगा मेरा नॉर्मल का, टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये दो चीज याद रखना, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी कोई रे हमारा, है ना, क्या हुआ? आई, और क्या हुआ? रिफ्लेक्ट, ये क्या कहते हैं, बेंड किधर किया? नॉर्मल की तरफ। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो बेंड किधर होगा? टुवर्ड्स नॉर्मल। और हम अगर डेंसर से मीडियम में, ये क्या कहते हैं, रेयर में जाएंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये याद रखना, अच्छे से बता दूंगा इसको। और वो आगे क्या क्या है वो सब उसका उसमें जो सारा दिया हुआ है ना, उसका याद कर लेना। एयर का कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना है ना, वो सब मीडियम सारा याद करना, उसमें चैट होगा, ठीक है ना। तो उसमें आप वो तो सर कहते हैं क्वेश्चन में क्यों होता है, हाँ, स्कूल के सर कहते हैं क्वेश्चन में क्यों होता है सवाल में कौन सॉल्व करने के लिए क्या बोल रहा? वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू नहीं होती जैसे हाँ। डायमंड वो कह रहे थे सर क्वेश्चन में क्यों होती है गिवन होती है, आप थोड़ा सा याद कर लेना, क्या दिक्कत है, एक आध पीस गिवन होती है, हाँ, याद रख लेना। बाकी रिफ्लेक्शन से पहले लेंस की बढ़ेगी हाँ, रिफ्लेक्शन से पहले रिफ्लेक्शन से पहले क्या? रिफ्लेक्शन से पहले लेंस की बढ़ेगी वो हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद आएगा, नहीं एनसीईआरटी में पहले पहले है। तो देखते हैं पीपीटी कैसे आता है मेरा, उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे। पीपीटी आएगा ना, उसमें जो आएगा पहले पढ़ा देंगे, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।